तट पर आकर भी है मैया कौन अभागा प्यासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, तेरे तट पर आकर भी है मैया कौन अभागा प्यासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया। जन्म जन्म से प्यास लिए जो तेरे तट पर आए। जन्म जन्म से प्यास लिए जो तेरे तट पर आए। तन मन क्या उसका तो अंतर मन शीतल हो जाए। वो न कभी लौटा निराश जो लेकर आया आशा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया। जय गंगा मैया मामाई, बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय कृष्ण गोपाल की जय। ले लेना सड़का पे। तेरी आंचल भर ममता से मैया जन्म सफल हो जाए। तेरी आंचल भर ममता से मैया जन्म सफल हो जाए। नीर क्षीर की एक बूंद भी भव के बंध छुड़ाए। लहर लहर पावन रिझाए तू वेदों की जिज्ञासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया। तेरे तट पर आकर भी है मैया कौन अभागा प्यासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया। Caraca, muito.
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे
मेरे पे सारे देना सामने चुनने का साइड है थोड़ी चंद्र भगवान की जयकारा कुंजा भगवती बंगला मुखी मैया का बोल सच्चे दरबार की। बैठ जाओ नीचे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। सबसे पहले परमपिता परमात्मा श्री हरि जी के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। द्वितीय परमपिता परमात्मा के चरणों में आई हुई भक्तिमती माताओं बहनों बुजुर्गों एवं बच्चों, बहुत ही प्रभावी हम और आप सभी महाराज जी जो इस कलिकाल की विकट परिस्थिति में हम और आप सभी बैठकर भगवान के चरणों में उनकी दिव्य कथा का श्रवण करने वाले हैं महाराज जी। सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि मुबारकबाद, कोटि कोटि बधाई महाराज जी, शुभकामनाएं। और यकीन मानिए महाराज जी, आपके घर में उस परमपिता परमात्मा श्री हरि के जो संपूर्ण जगत को बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संपूर्ण सृष्टि का जो क्षय करने वाले, विनाश करने वाले, वैसे हरि की अगर आपके घर में दिव्य कथा हो रही है तो यकीन मानिए महाराज जी, आप उसके स्नेही हो, उस हरि के चाहने वाले हो। तो सज्जनों, व्यासपीठ से आप सभी को कोटि कोटि बधाई महाराज जी। मंत्रमूलम गुरुर्भोक्यम मोक्षमूलम सद्गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए
बोले शिव रामचंद्र भगवान के जय, कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, विघ्न विनाशक गजानन भगवान की जय, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कथा व्यास महाराज की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, दानव दुष्ट दलन है जय 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 कपिस्वरू। जगदा वीर बजरंगबली दबो सच्चे दरबार की तो आइए पावन हाजिर हनुमान लाला जी के चरणों में मारुति सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, बिनती बारंबार पवन सुत, बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, बिनती बारंबार पवन सुत, बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, बिनती बारंबार पवन सुत, बिनती बारंबार। सिद्धि नव नित्य दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सुखियों के तुम पार पवन सुत, बिनती बारंबार पवन सुत, बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, बिनती बारंबार पवन सुत, बिनती बारंबार। सभी मोटी तालियों के द्वारा सेवा करने वाले सभी निकली तालियों की सेवा करेंगे, किसी का हाथ में बंधाना रहना चाहिए। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर नीचे अवध विहारे, तुम पर नीचे अवध
बिहारी भक्ति भाव से ध्यान तुम्हें मैं कर दुखों से पार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। नाम तुम्हारा जपो नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा नहीं छोड़ो तेरा द्वारा राम भगवती मोहे सजनी में लीजे अब सागर से तुम्हार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। बोले श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भीतर धाम ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई प्रभु कहे सो तर सके पर गुरु कहे सो होए। सबरे तीर्थ धाम आपके चरणों सबरे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों आपके चरणों सबरे तीर्थ धाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों सबरे तीर्थ धाम आपके चरणों सबरे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम
तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देवी माता लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। देवी माता लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी वचन कहे मुख से वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कदम के दाता है, आप कदम के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कदम के दाता है, आप कदम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, आप भाग्य विधाता है, आप भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को पीता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नंदलाल मेरो है। तो मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना महाराज, आप सभी अपनी वाणी को पवित्र गोविंद मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो, मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। और राधा नाम का सभी संकीर्तन करेंगे। हरि गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए श्री वन देवी हरिलाल की श्याम। प्रेम है, शांति है,
श्रवण करना। तो आइए सज्जनों, कथा में विलंब न बनते हुए मेरी आप सबसे सादर विनती है और प्रार्थना भी है कि हम बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, हमारी आदत पता क्या है, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से क्या करते हैं, क्या करते हैं, बाहर नहीं करना है, कथा को अंदर घुसाना है और अंदर कथा को घुसा करके उसका मंथन करना है ना जी। और सारी जिंदगी उस कथा पर चलने का हमें अभ्यास करना है। तो बोले से हम सबकी पूज्य कथा व्यासी महाराज के चरणों में विनती कि महाराज जी, प्रभु के चरणों में जितने भी यहाँ पे आत्माएं आई है, जितने भी जिज्ञासु जना है, जितने भी प्रीत करने वाले हैं, हे महाराज जी, आप सभी के हृदय के अंदर उस प्रभु की दिव्य कथा को समाहित करके आप ऐसा यत्न करिए। गज के ताड़ी बनाइए महाराज जी। और उसके बाद कीबोर्ड पे जो बैठे हैं हमारे भाई रॉकी जी हैं, क्या कहने भाई जी के, आप खुद वाह करेंगे। उसके साथ ही स्वागत सत्कार कर रहे हैं पूरी गंधर्व मंडली का। भाई जी अब जो है हमारे नारायण भाई जी का स्वागत करते हुए, बहुत ही सुरीली आवाज के मालिक हैं, अभी आपने सुना ही है, इनका जोरदार वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। हमारे कुल पुरोहित जी भी यहाँ पे बदल देते हैं। हमारा जो यजमान जो परिवार है, अपने कुल पुरोहित का भी स्वागत सत्कार जी। तो हमारे कुल पुरोहित जी के लिए जोरदार ताली हो जाए हमारे जी। जी जो भागवत रसिक है, जो बहुत ही सुंदर गायन करते हैं भाई जी को, मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए हमारे मनोज भाई जी के लिए। मनोज भाई जी का भी यजमान परिवार स्वागत एवं सत्कार कर रहा है। देखिए महाराज, कुल पुरोहित को एक बहुत में करनी चाहिए, और कितनी बड़ी बात है महाराज जी। काश हम सबको ऐसे कुल पुरोहित मिलते ताकि हम सबको, हमारे दोनों भाइयों का भी बड़ा मान सम्मान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों भाई पूजनीय कथा व्यासी महाराज की मुखार में से जो भी दिव्य कथा जो झरेगी उसको आप जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी विनती है आपके चरणों में। तो भी ऐसी सुंदर सी सेवा दी है महाराज जी, जहाँ पे हमारे भागवत हो, शिव कथा हो, भाई जी वहाँ सेवा देते आपको नजर आएंगे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री गुरुदेव
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय शुभवामी युगे युगे। ओम सरस्वते नमः। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु। ओम सर्वे देवताभ्यो नमः। ओम वृषभानो दुरारिराधिकाराणि शरणं गच्छामि सर्वशान्तिभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सर्व शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ के ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता सभी देवताओं का दोनों हाथों को जोड़ करके आह्वान करता हूँ कि आए और इस आमंत्रण में अपना अपना स्थान ग्रहण करें और समस्त जितने भी इस पंडाल में बैठे हुए विप्रगण एवं श्रोतागण हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें उन सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन और जो विप्रगण है एवं हमारे म्यूजिशियन सबको मेरा वंदन। तो सबसे पहले मैं श्री अनिल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि हमारे पंडित जो कि उनके कुल पुरोहित है श्री हरिचंद्र जी। कहते हैं सांच्या मेल मिलावे बिन मिलावे कुछ नहीं होता। और कहते हैं ये इतना बड़ा अनुष्ठान करना ना ये तो गोविंद की अपार कृपा। किसके घर में जो प्रस्थान करेंगे कहाँ जाकर के रसपान करेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री जो इनके कुल पुरोहित श्री चंद जी इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और श्रीमती रोशनी देवी जी जो कि हमारे यजमान हैं और उन्होंने अपने स्वर्गीय पति श्री कृष्णचंद्र जी के चतुर्मास के श्राद्ध के उपलक्ष्य में इतना बड़ा अनुष्ठान का चयन किया हुआ है। और ऐसे पुत्र जो माता के सहयोग से बोलते हैं जिस घर में माता और बेटों का जो पूरे परिवार का जो सहयोग होता है तो उसी कृपा से ऐसे इतने बड़े अनुष्ठान की अनुपरी होती है। तो श्री अनिल कुमार जी एवं तत्भार्या श्रीमती तनुजा जी
तो मैं भक्तों से बार बार यह विनती करूंगा कि ऐसे महापुरुषों के लिए एक बार मेरी तरफ से जयकारा और ताली हो जाए। कहते हैं माया के जो 3 रूप बतलाए गए हैं, 3 रूप कौन कौन से हैं? कहते हैं एक रूप की जो माया होती है वो हमारी महाराज हॉस्पिटल में लग जाती है, और दूसरे रूप की जो माया होती है वो कोर्ट कचहरी में लगती है, और जो तीसरे रूप की जो माया होती है हमारा तो ऐसे ही अनुष्ठानों में लगाई जाती है। तो बड़ी अपार कृपा हुई। देखो इंद्रदेव भी आज शुभ आरंभ के शुभ अवसर के उपरांत जो है मंद मंद जो है बारिश चल रही है। कहते हैं बारिश का ऐसे धार्मिक कृत्य में होना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महाराज कहते हैं इतना बड़ा अनुष्ठान बड़ी मुश्किल से, और देखो कहते हैं कि हमारा जो हिमाचल है बड़ा प्यारा है, और हिमाचल से भी प्यारा हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मंडी को जो है छोटी काशी के नाम से विख्यात है, सब जानते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है मांडव ऋषि जो है तप किया करते थे, इस करके मंडी का नाम मंडी पड़ा। और इतने बौद्धिक मंदिर डिस्ट्रिक्ट हमारी मंडी में है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है पत्थर, और उस पत्थर में एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में हमारे यजमान श्री अनिल जी का जो घर है महाराज, आज ये घर नहीं है, ये तो पूरे का पूरा वृंदावन धाम बन चुका है, नैमिषारण्य बन चुका है। देखो जहाँ 7 दिवसीय जो कथा जो की जाती है, और मेरे गोविंद का जिस घर में आगमन जो होता है ना, कहते हैं मेरे ठाकुर की कृपा से उनकी जो है 84 कट जाती है। अच्छा, एक सज्जन ने पूछा कि पंडित जी 7 दिन कथा क्यों? तो बड़े ध्यान देने की बात है कि 7 दिन में ही हमें ये जीवन मिला है, और 7 दिन में ही हमारी जो है मुक्ति हो जाती है। क्योंकि 7 दिन में हमें कोई पता नहीं कौन से दिन हमने जो है हमारा मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए जो है साप्ताहिक जो है शास्त्रीय में जो संगीत में जो हमारी जो कथाएं होती है, ये 7 दिवसीय इसीलिए कहा गया है, क्योंकि 7 दिन की कथा कहते हैं जिस श्रोता ने पूरी श्रवण कर ली है ना, तो उसने अपने जीवन में कामिष्ट कर लिया है। क्योंकि आज हम जो है महात्म्य की आपको कुछ प्रसंग बताएंगे, क्योंकि कथा जो हमारे तो कल से प्रारंभ होगी। कथा का नियम क्या रहेगा, और कौन सा समय जो निर्धारित किया गया है, और कौन से नियमों का पालन हमें करना चाहिए। तो ये कथा कौन सुन रहे, कौन सुना रहे हैं, और क्या इसका पुण्य है। शास्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से विधान किया गया है कि कथा सुनने का कोई नियम है, और बड़े प्रेम से आप सभी कथा का रसपान करेंगे। क्योंकि भागवत के महत्व में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का जीवन या जयकार, या श्री रामचंद्र जी की जयकार, या शिव की जयकार, या मैया की जयकार नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि भागवत के महात्म्य में सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य का लिखान लिखा हुआ। एक सज्जन ने कहा कि भागवत में मेरे ठाकुर का नाम क्यों नहीं महात्म्य में? तो दूसरे महाराज ने कहा यदि महात्म्य की कथा में मेरे ठाकुर जी का प्रथम प्रसंग होता तो शिव भक्त मन में विचार करते कि ये कथा तो है कृष्ण भक्तों के लिए होगी। अब राम भक्त भी कहेंगे कि ये कथा जो है कृष्ण भक्तों के लिए होगी, इस करके कहते हैं राम स्वरूप भगवान है, शंकर भारे हमारे स्वरूप भगवान है, सभी शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पे जिक्र कौन सा किया है? सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य को बहुत बड़पन दिया गया है, बहुत बड़ा बड़पन दिया गया है। और इस बाग में वाणी में
जैसे तैसे भी होगा, आज हमारी प्रथम दिवसीय कथा का शुभारंभ हो चुका है। तो कहते हैं बड़े पुण्य के भाग से हमें कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बहुत भाग्य उदय समृद्धि बोलते एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का हमारा जो पुण्य जो प्राप्त होता तभी हम जो इस कथा में बैठ सकते, अन्यथा नहीं बैठ सकते। बड़े जब हमारे जीवन में काफी जब भगवान का जो सिमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनकी कृपा से ये कथा सुनने का हमें सुवस जो है प्राप्त होता है। कहते हैं कभी कभी तो ये देवताओं को भी ये पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। एक समय की बात है कि जैसे कि श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को जब 7 दिवसीय कथा सुना रहे थे, जब देवताओं को जब पता चला कि श्री सुखदेव महाराज भागवती अमृत जो है राज ऋषि परीक्षित को पिला रहे हैं, तो महाराज उन्होंने क्या किया, अपने वहां से एक अमृत घट लेकर के वहां पे आ जाते हैं। किसके पास आते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज के पास, और कहते हैं बोले महाराज हम आपसे एक बात कहें। बोले कौन सी बात है? बोले अदला बदली कर लेते हैं। किस चीज की? भाई हम जो स्वर्ग से अमृत लाए हैं और भागवत हम हमें दे दो, और जो है अमृत अमृत साफ ले लो। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं, ये कोई पोथी कोई किताब नहीं है जो किसी अदला बदली की जाती है। कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत पीने से व्यक्ति को फिर गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण जननी जठरे शयनम, क्योंकि फिर भी हमें 84 के गेड़े में गिरना पड़ता है। कहते हैं ये जो कथाएं हैं ना, चतुर्वेद से बड़ी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद एवं कौन सी कथा है? पंचवेद। ये पंचवेद की कथा है। तो जब देवताओं ने जब ब्रह्मा से जब शिकायत करी कि श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अदला बदली करने के लिए मना कर दिया, तो ब्रह्मा ने क्या किया, एक तराजू लिया। तराजू जानते हैं ना? तराजू लिया और एक तराजू में श्री महाभारत पुराण जी को स्थापित किया, और दूसरी तरफ जितने भी दुनिया के जो समस्त सुख थे सबको वहां पे धर दिया। लेकिन कहते हैं महाराज जितने भी सुख जो दुनिया के समस्त जो सुख थे वो पलड़ा बिल्कुल ऊपर उठ जाता है, और श्री ठाकुर जी का पलड़ा जो है हमारा नीचे रह जाता है। ब्रह्मा ने कहा अरे देवताओं ये कोई पोथी कोई किताब नहीं, ये तो साक्षात मेरे गोविंद मेरे कृष्ण। जय जय श्री राधे 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 बोलने में कोई संकोच नहीं करेगा। जब जब भी आपसे राधे राधे बुलाएंगे तो जरूर जो है राधे राधे बोले। कहते एक समय की बात है, नैमिषारण्य जो तीर्थ का नाम आता है। कौन सा नाम आता है जी? नैमिषारण्य। बहुत पवित्र भूमि है हमारे। तो जिस तरह से आज सभी यहाँ पे आप एकत्रित हुए, तो उसी तरह से वहां से उस नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज 88,000 ऋषि जो है एकत्रित हुए। अब वो कैसे ऋषि है? बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं, 12,000 वर्ष की उनकी आयु है महाराज। एक संत तो ऐसे है कि चतुर्युगी बीत गई तभी उतनी लंबी उनकी आयु है। चतुर्युगी का मतलब जानते हैं ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बिल्कुल वृद्ध संत जन वहां पे बैठे हुए हमारे। और इतनी देर में क्या होता है कि सूत जी का वहां पे आगमन हो जाता है हमारे। अब सूत जी कौन है? वेदव्यास जी के शिष्य, परम शिष्य हमारे। किसके शिष्य है? वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत। अब वेदव्यास जी कौन है?
पराशर ऋषि के बेटे हैं। अब जैसे सूत जी का जब आगमन हुआ, इतना सुंदर स्वरूप, 20 वर्ष की मात्र उनकी आयु, यौवन अवस्था और घुंघराले बाल, और जिस तरह से उससे नैमिषारण्य तीर्थ में जब उनका जब आगमन हुआ तो उन ऋषियों ने जब देखा कि सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी जितने भी जो ऋषि वहां पे खड़े थे सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? सूत जी के आगमन आदर सत्कार का, और हाथ जोड़ करके महाराज सूत जी के आगे विनती करने लगे कि धन भाग हमारे जो कि आप पधारे। अब महाराज सूत जी बड़े लज्जित हो रहे हैं, खड़े तो हैं अपने स्थान पे, हाथ जोड़कर खड़े हैं सूत जी। अब सूत जी बोल रहे महाराज आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लज्जित कर रहे हैं। लज्जित माने शर्मिंदा कर रहे हैं। अब ऋषिवर बोले नहीं नहीं सूत जी हम आपको लज्जित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप है इसी काबिल,